तो बच्चों, स्वागत है आपका। मुझे पता है आपको अपनी सेकेंड डे की वीडियो के लिए बेताबी से इंतजार है। हमारा पहला दिन का वीडियो आपने देख चुके हो। अब हम आ चुके हैं क्लास नंबर 2 के लिए। तो आज हम क्लास 2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हैं आपके डे 2 के क्लास वर्क के क्वेश्चंस जो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले हमें इसको एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो कोफिशिएंट होता है, सबसे पहली जो टर्म होती है वो एक्स स्क्वायर होती है। इसका कोफिशिएंट देखना होता है, और सबसे लास्ट वाली टर्म सी होती है, और जो मिडिल वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट हमें देखना पड़ता है। तो देखिए, हम सब टारगेट कैसे सेट करते हैं। जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, उसका कोफिशिएंट हमें लेना है, और जो लास्ट टर्म है सी, उसका कोफिशिएंट वो लास्ट टर्म सी खुद हमें लेना है। और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट का टारगेट सेट होगा। सम के टारगेट के लिए हमें मिडिल टर्म जो दिखाई दे रही है एक्स वाली, उसका जो कॉफिशिएंट है साइन के साथ, वो हमें सेट करना, वो हमें लेना है, वो हमारा सम का टारगेट होता है। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसमें हम देखते हैं इस हिसाब से हमारा जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, देखिए यहाँ कोई कॉफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है +1, और जो हमारा लास्ट टर्म है सी, उसकी जगह पे हमें दिखाई दे रहा है -8। तो चलिए हम इसके प्रोडक्ट का टारगेट सेट करते हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करके। तो +1 मल्टीप्लाई -8, अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर मिलता है -8। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का टारगेट -8। और सम का टारगेट सिंपली आप देख रहे हैं, एक्स का कॉफिशिएंट +2, तो ये रहा हमारा सम का टारगेट। समझ गए बच्चों। तो अब हमें यहाँ पर देखना है, देखिए ये जो 2 आ रहा है हमारे 2 और 4 के साथ आ रहा है। तो अब हम 2 और 4 को कुछ इस तरह से लिखें कि हमारे ये प्रोडक्ट और सम दोनों टारगेट अचीव हो जाएं। प्रोडक्ट करने पर -8 आना चाहिए, सम करने पर +2 आना चाहिए। तो देखिए ये दो नंबर हैं 2 और 4। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर माइनस का साइन लगाता हूँ, तो इस कंडीशन में आपको मालूम है बच्चों, हमारा आंसर आने वाला है सम करने पर प्लस का 2। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई +4, तो हमारा आंसर आएगा -8। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट का और सम का दोनों टारगेट यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो अब हम अपने मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट की जगह इन दो नंबर को सेट कर देते हैं। तो ये दो नंबर जो हमने सर्च किए थे, जो हमने अपने फाइंड किए थे, इनको मैं मिडिल टर्म की जगह पे इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ हमेशा प्लस लगाना है, ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। यहाँ पे मैं नंबर इंसर्ट कर देता हूँ 4 -2। आप चाहें तो -2 पहले +4 बाद में, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लिखा x -8। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर +4 इंटू एक्स एंड प्लस, तो इसका आंसर आता है +4x, फिर प्लस -2, और x को मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलता है -2x, और ये रहा आपका 8। अब देखिए बच्चों, इसको मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर +4x, ये बन गया हमारा पहला ग्रुप, और यहाँ भी हमेशा आपको प्लस का साइन लगाना है। दूसरा ग्रुप -2x -8, ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। अब ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन सर निकालना है। तो आपको कौन सी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, डबल एक्स है यहाँ पर और सिंगल एक्स है, वहाँ की कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तब आपके क्वेश्चन में अगली स्टेप बनेगी x +4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला हमारा जो x है वो भी पॉजिटिव है, +4 जो है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए हमें इन दोनों जगह पर पॉजिटिव साइन लाना होगा। इसलिए हम इन दोनों जगह पर जो माइनस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम माइनस को भी साथ में कॉमन लेंगे। और 2 यहाँ पर दिख रहा है, और ये 8 के पास भी 2 दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए ये है हमारा 8, और 8 हमें 2 इंटू 4 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा आपके पास 4। तो मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ। अब हमारे पास बचता है x +4। देखिए बच्चों, माइनस कॉमन लेने पर ये वाले टर्म के साइन भी चेंज हो गए और इस टर्म का साइन भी चेंज हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइनस को बाहर निकालते हैं तब अंदर वाले सारे टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और जब कभी आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तब भी अंदर वाले साइन के चेंज हो जाएंगे सारे साइन। चलिए फिर अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप इसमें देख रहे हैं कि x -4 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, x -4 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो x +4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब मेरे पास बचता है यहाँ x, और ये बचता है -2। तो इस तरह से हमारा जो टर्म था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारा जो पोलिनोमियल था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, x² + 7x + 12। अब टारगेट निकालना तो आप सीख ही चुके हैं। प्रोडक्ट का टारगेट निकालते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्ट का टारगेट 1 × 12, तो ये होता है +12, और मिडिल टर्म का जो टारगेट है वो हमारा सम का टारगेट है, और वो होता है -7, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब हम 12 को लिख करके यहाँ पर देखिए 1 के कॉफिशिएंट के साथ लिखते हैं, 1 के मल्टीपल के साथ लिखते हैं 12। तो ये हमें मिलता है 12, इसको सम करने पर मिलता है हमें 13, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है 11, जो हमारा ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तब हम इसको 2 के साथ लिखते हैं मल्टीपल के साथ, तो 6 लिखना होगा आपको। तो अब देखिए इसको प्लस कीजिए, 6 + 2, ये हमें मिला यहाँ पर 8, और अगर हम इसको माइनस करते तो हमें मिलता है 4। देखिए यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम 3 के मल्टीपल के साथ लिखते हैं,
तो आपको 4 लिखना होगा। 3 4 ज़ा 12। अब देखिए इसको प्लस करिए, 4 + 3 ये मिला हमें 7, और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो मिलता है 1। तो देखिए हमारा टारगेट -7 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो अब हमको 3 और 4 को कुछ इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से तो हमें +12 मिले, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर -7 मिले। तो देखिए -7 कब आएगा, जब हम 3 और 4 को प्लस करेंगे। 3 और 4 प्लस भी होना चाहिए, साइन माइनस का भी होना चाहिए, ऐसी कंडीशन बनती है ये वाली, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए -3 मल्टीप्लाई -4, तो इसका आंसर मिलेगा +12। ओके, और इसका आंसर मिलेगा -7। हमारे दोनों टारगेट आपके दोनों अचीव हो चुके हैं। तो इन नंबर्स को मैं मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की जगह पर इंसर्ट कर देता हूँ। ओके बच्चों, तो ये लिख लिया मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2, x² - 7x + 12। अब हमने कौन से नंबर सर्च किए थे, -3 -4। तो देखिए मिडिल टर्म की जगह पर लिख देता हूँ x² प्लस इन ब्रैकेट -3 -4 x + 12। ये लीजिए, आपको पता है आगे क्या करना है, x² प्लस -3 और x तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, -3x मिलेगा, प्लस -4x तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, -4x मिलेगा, और +12 लिख दिया। उसके आगे अब इनकी ग्रुपिंग करना है, तो x² - 3x ये बन गया मेरा पहला ग्रुप, ये प्लस लगाया यहाँ पर, और ये -4x + 12 ये मेरा सेकेंड ग्रुप बन गया। अब बारी आई कॉमन निकालने की, तो ये निकाला कॉमन x, तो यहाँ x - 3। देखिए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ माइनस आया हमारा और यहाँ हमारा प्लस आया। तो साइन बदलने के लिए मैंने कौन सी प्रोसेस बताई थी, माइनस का साइन भी बाहर निकाल लेना चाहिए। तो बस मैं निकाल लेता हूँ -4। तो अब ये वाला जो टर्म है इसका नेगेटिव साइन हो चुका होगा +x, और ये जो पॉजिटिव है इसका होगा -3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है। ये आपको मालूम है, पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। आगे चलते हैं, x - 3 कॉमन दिख रहा है, होल कॉमन निकाल लेता हूँ, x - 3। आगे चलता हूँ तो मेरे पास बचा x और -4, x और -4। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लीजिए मैंने लिख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x - 8। अब करते हैं हम इसको सॉल्व, इसका प्रोडक्ट का टारगेट सेट करते हैं। तो प्रोडक्ट का सब टारगेट देखिए, बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या कौन सा टारगेट सेट, क्या टारगेट मिलेगा हमें, +1 और -8, इसका मल्टीप्लाई कीजिए हमें मिलता है -8। अब देखिए सम का टारगेट क्या देख रहे हैं आप, -2, बिल्कुल सही सोचा आपने। चलिए अब हम वापस से हमारी लिस्ट बनाते हैं। 1 के कोफिशिएंट के साथ हम लिखते हैं कुछ ऐसा नंबर जिससे हमें मिल जाए 8। तो अब 1 के कोफिशिएंट के साथ 8 ही लिखना होगा, 8 मिल गया। अब इन दोनों को प्लस करिए, 8 + 1 मिलता है आपको 9, इसको माइनस करिए मिलता है आपको 7। तो देखिए हमारा टारगेट सम का भी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे बढ़ना पड़ेगा 2 के कोफिशिएंट के साथ। कोई ऐसा नंबर लिखिए, 2 का कोई ऐसा कोफिशिएंट लिखिए जिससे हमें 8 मिले। तो 2 के साथ हम लिखेंगे 4, 2 4 ज़ा 8, इन दोनों को प्लस करिए कितना मिला 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए कितना मिला 2। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो अब हम 2 को इन दोनों नंबर के साथ कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए, मल्टीप्लाई से -8 आए। तो देखिए मल्टीप्लाई में नेगेटिव आना, वो तो या तो 4 पर माइनस लगाओ चाहे 2 पर माइनस लगाओ, किसी भी एक जगह पर माइनस लगाने पर आपका ये टारगेट मिल जाएगा। लेकिन -2 होना चाहिए। तो माइनस का साइन आंसर में तभी आता है जब बड़े नंबर में माइनस का साइन लगे। तो हम माइनस यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं प्लस। इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा -2। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तब देखिए क्या आंसर मिलेगा, प्लस माइनस, ये -4 2 ज़ा 8। देखिए हमारे दोनों टारगेट सेट हो चुके हैं। तो अब हम इन नंबर्स को मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स के साथ चेंज कर देते हैं। तो लीजिए मैं उन नंबर को इन मिडिल टर्म के साथ चेंज कर देता हूँ, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के साथ चेंज कर देता हूँ। x² प्लस इन ब्रैकेट +2 -4 x - 8। इसके आगे आपको पता है क्या करना है, x² पॉजिटिव साइन +2 और x का मल्टीप्लाई +2x, पॉजिटिव साइन -4 और x का मल्टीप्लाई -4x एंड -8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। x² + 2x ये बना लिया मैंने एक ग्रुप। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा ग्रुप यहाँ प्लस लगा के बनाता हूँ, -4x - 8। चलिए अब हम इसमें कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x, और ये लिखा बचा हुआ x + 2। देखिए क्या देख रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, मतलब माइनस का साइन बाहर निकलेगा, साथ में 4 बाहर निकलेगा। अब आपको मिलेगा x + 2। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, x + 2 होल कॉमन लेते हैं, x + 2 हमारे पास नंबर आता है x - 4 दूसरा। तो ये आपका सोल्यूशन लीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4, x² - 11x - 80। ओहो बिग नंबर, देखो नहीं बिग नंबर भी है तो भी सॉल्व तो करना है। प्रोडक्ट का टारगेट बताइए ज़रा आप, क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल सही -80। सम का टारगेट बताइए ज़रा आप, -11। अब वही वापस से वही काम, 80 के लिए हमें 1 के कोफिशिएंट के साथ अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 80, प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा 81, माइनस करते हैं तो मिलेगा 79। कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही 2 के साथ, 2 के कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं 40। चलिए सम प्लस कीजिए, ये मिला 42, सब्ट्रैक्ट कीजिए मिला आपको 38। देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है,
3 के साथ, तो नहीं नहीं नहीं, 3 के साथ 80 को नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 80 में 3 का पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। देखिए करके दिखाता हूँ मैं, ये रहा आपका 80, ये 3 का डिवाइड करने चले हम, 3 2 आ गया आपका 6, माइनस करते हैं 2 बचता है, कैरी आ गया 0, 3 6 18, अब आपका बच गया यहाँ पर 2। ओ, ये हो गई प्रॉब्लम, इसलिए 3 के साथ नहीं, 4 के साथ ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए 4 के साथ, 4 के मल्टीपल के साथ 80 को लिखने की कोशिश करते हैं। तो 4 के मल्टीपल के साथ ऑब्वियसली 2 लिखना पड़ेगा। चलिए इनको प्लस करते हैं, 24 मिला, माइनस करने पर आपको मिलता है 16। तो ठीक है, अब हम 80 को 5 के मल्टीपल के साथ लिखते हैं। तो 5 के मल्टीपल के साथ हमें लिखना है, देखिए अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरह से 5 का डिवाइड करके देख लीजिए। 5 1 ज़ा 5 लिखते हैं हम, बचा आपके पास 3, कैरी आ गया आपका कितना 0। अब देखिए 5 6 हो गया आपका पास 30, तो माइनस करने पे मिला हमें 0। तो अब हमारा वो जो मल्टीपल है वो है 16, ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब इनको प्लस करते हैं तो मिलेगा आपको यहाँ पर 21, और अगर आप इसको माइनस करते हैं तो बताइए क्या मिलेगा। बिल्कुल बिंगो, हमारा टारगेट यहाँ से अचीव होता है वो दिखाई दे रहा है। पिछले क्वेश्चन की तरह से भी हम वैसे ही सेट कर लेंगे कि प्लस करने पर आपका प्लस या माइनस से -11 मिले, जबकि मल्टीप्लाई से आपका -80 मिले। तो क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन आप किसी भी जगह पर लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको 80 तो मिलना ही है नेगेटिव वाला, लेकिन माइनस का साइन सम के साथ मिलने के लिए आपको बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए ज़रा, आपको मिलेगा -11, और इसको सॉल्व करिए ज़रा, आपको मिलेगा -80। तो देखिए आपके हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो चुके हैं ये दोनों। तो चलिए मैं जल्दी से इंसर्ट कर देता हूँ अपने मिडिल टर्म में इन दोनों नंबर्स को, -11 5 और -16 को। तो लीजिए बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन, और देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ हमेशा प्लस लगाना है, वो बात आपको पहले से मालूम है। और हमारे जो नंबर हमने सर्च किए थे -11 -80, नो 5 -16, ये मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो इस बार पहले मैं लिख रहा हूँ -16 अब +5, और ये x, आप चाहें तो पहले +5 -16 बाद में लिख सकते हैं -80, ये लीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है x का पॉजिटिव साइन का और -16 का, तो पता है आपको क्या आने वाला है जी, बिल्कुल -16x, उसके बाद पॉजिटिव 5 और x, तो +5x, और ये रहा -80। चलिए ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग होगी, आपको दिखेगा x स्क्वायर -16x, ये रहा, प्लस का साइन लगाया, ये लो 5x -80। चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन निकलेगा, आपको पता दिखाई दे रहा है x, और ये रहा x -16 हमारा। और यहाँ हमें कोई माइनस साइन की झंझट नहीं, क्योंकि मिडिल में माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मिडिल में माइनस है, तो ऑब्वियसली 5 को कॉमन ले लीजिए। अब आपका बनता है x -16। चलिए तो होल कॉमन लेना है मुझे, क्या लेना है, होल कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x -16 मैंने होल कॉमन ले लिया, ये लीजिए आपका x + 5, ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ठीक है बच्चों, डे 2 के क्लास वर्क का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और इनको सॉल्व करिए। तो बच्चों आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, तो ये लीजिए डे 2 का होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करिए आप। और वीडियो को पॉज करने के बाद अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करिए, ये लीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए चेक किस तरह से करना है, जैसे कि ये मैथ देख रहे हैं। अब इस मैथ में किसी भी स्टेप में अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप पता है क्या करिएगा, तो आप देखिए ये माइनस का साइन यहाँ अंदर नहीं आया, तो जब भी आप ऐसी कोई मिस्टेक करें तो हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स समझ करके इसमें से हाफ मार्क्स काट लीजिएगा। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपको मिले इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कुल मिला के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 2 मार्क्स ईच के हिसाब से आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 20। और अब आपको जो मार्क्स मिले हैं वो आप लिखिए ऊपर, मान लीजिए आपको मिलते हैं यहाँ पर 18। अब आप इसका 10 ऑन स्कोर निकालिए। तो 10 ऑन स्कोर कैसे निकालेंगे देखिए मैं बता देता हूँ। हाँ, तो 10 ऑन स्कोर निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जस्ट 10 से, तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास बचता है 18 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मिलता है 9। तो ये आपका 10 ऑन स्कोर हुआ, ठीक है। इसको अगर आपको अपने कैलकुलेटर पर करना है, मोबाइल कैलकुलेटर पर, तो सिंपली आप देखिए क्या करना है आपको ये 18 मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और डिवाइड करना है 20, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आपका 10 ऑन स्कोर होगा। देखिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके मोबाइल का कैलकुलेटर, ये टाइप किया मैंने 18,
उसके बाद मैंने लगाया मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 लिखता हूँ मैं, डिवाइड लगाने के बाद मैं लिखता हूँ 20। तो ये देखिए आपको मिल गया आपका आंसर 10 ऑन स्कोर। तो इस 10 ऑन स्कोर को आप लिख लीजिए और फिर चेक करिए, अगर आपको 8, 9 या 10 मार्क्स मिले हैं तब आप बढ़िए अगली वीडियो डे 3 के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा क्लास वर्क सॉल्व कीजिए और दोबारा होमवर्क सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिए, फिर ज़रूर आपको 8, 9 या 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, मिलते हैं अगली वीडियो डे 3 के साथ। गुड बाय, जय हिंद।